हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। ये टॉपिक आज हमने लिया है, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एनडीएलआई। एनडीएलआई इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एनडीएलआई, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म की, इसके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो डिजिटल लाइब्रेरी आंकिक पुस्तकालय है वो क्या है और कब उसे शुरू किया गया, इसके बारे में हमने इसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक में। आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और क्यों बनाएगी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया गया है। ठीक है, सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू किया गया। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध करवाना। ठीक है, भारत सरकार है हमारी, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रारंभ करने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या था? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को प्रारंभ करने का लक्ष्य उन्होंने यह, शुरू करने का उद्देश्य लक्ष्य उन्होंने यह रखा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल शिक्षण सामग्री उसको उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि आजकल अधिकतर डिजिटल जमाना है और अधिकतर हम जो भी हमारी बुक्स वगैरह डिजिटल रूप में उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें संग्रह करके रखते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि भारत में एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाए। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भारत और विदेशों की जो भी शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों की जो भी अध्ययन सामग्री है, उन अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, आपकी जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये विदेशों से और भारत के जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थाओं की जो भी अध्ययन सामग्री है, उस अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी सहायता से हम हमारे देश में जो भी मतलब सामग्री है, डिजिटल सामग्री, ये जो भी बुक्स है, मटेरियल है, उसे हम एकत्रित कर सकते हैं और विदेशों का भी जो मटेरियल है उसे भी एकत्रित करके रख सकते हैं। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विदेशों के शिक्षण संस्थान और भारत के शिक्षण संस्थानों का जो भी मटेरियल है एजुकेशन का, उसे एकत्रित करने का या उसे प्राप्त करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी सहायता से हमें विदेशों की पुस्तकें का और भारत की पुस्तकों का जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, हम उसका यूज कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसको प्रारंभ करने का उद्देश्य यह भी था कि इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाए और इस डिजिटल शिक्षण सामग्री का भारत का प्रत्येक व्यक्ति जब भी चाहे इसका यूज कर सकता है, इस डिजिटल लाइब्रेरी का। ठीक है, आप जब भी चाहो इस डिजिटल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, कहीं पर भी आप डिजिटल लाइब्रेरी को खोल के इसकी साइट पर किताबें डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। उसके अलावा हमारी सरकार का जो एक, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जो स्टूडेंट्स के प्रति जो भी प्रतिबद्धता है, जैसे पढ़े भारत और बड़े भारत का जो सपना है, ठीक है, भारत सरकार का, हमारे देश की सरकार का ये सपना है कि पढ़े भारत और बड़े भारत, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू करने का या इसको प्रारंभ करने का ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत सरकार पढ़े भारत और बड़े भारत के सपने के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सहायता से हम इस डिजिटल लाइब्रेरी के साथ कि जितने भी
हम ये कह सकते हैं कि जितना भी जो अध्ययन सामग्री जो मटेरियल है, जैसे कि इस डिजिटल लाइब्रेरी में आपकी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, उसके अलावा आपके जो भी ये कह सकते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट है, मोनोग्राफ है, आर्टिकल्स है, रिपोर्ट्स है, निबंध है, व्याख्यान है, उपन्यास है, उसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशन पेपर्स हैं, ऑडियो लेख है, वीडियो लेख है, इन सभी का एक संग्रहण किया गया है, इनको इकट्ठा करके एकत्रित करके रखा गया है। तो आप जब भी चाहो इसका यूज कर सकते हो। भारत की करीब करीब सभी भाषाएं, हमारे संविधान के द्वारा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें भारत की जो 22 भाषाएं, प्रमुख भाषाएं, उन सभी में आप किसी भी लैंग्वेज में मटेरियल यूज कर सकते हो इस डिजिटल लाइब्रेरी के तहत। तो डिजिटल लाइब्रेरी को प्रारंभ करने का उद्देश्य ये था। ठीक है, अब बात करें वर्तमान समय में, देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें हमारे, तो क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा फुल फॉर्म का बनता है, तो इसमें भी हमारा क्वेश्चन फुल फॉर्म का बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये बन सकता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यानी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके पूरे नाम की अगर हम बात करें, पूरा नाम क्या है, तो पूरे नाम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनडीएलआई का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है। अब हमारी जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इसे कब शुरू किया गया, बात करें हम इसकी शुरुआत की, तो इसको कब शुरू किया गया, तो हमारी जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक, हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की एक परियोजना के रूप में से शुरू किया गया एमएचआरडी के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया एक परियोजना के रूप में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। तो वो क्या है कि हम इसे क्या है, एक राष्ट्रीय शिक्षा मिशन परियोजना के तहत शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया, ठीक है, अब आपको पूछा जाए कब शुरू किया गया, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू किया गया, इसे प्रारंभ किया गया, इसे लॉन्च किया गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आपके क्वेश्चन क्या आएगा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कब शुरू किया गया, कब लॉन्च किया गया। ठीक है, कब शुरू किया गया, इसे कब शुरू किया गया, कब शुरू किया गया इसे, तो इसे शुरू किया गया है आपके 19 जून 2018। ठीक है, 19 जून 2018 है ना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को जब लॉन्च किया गया या शुरू किया गया तो 19 जून 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कब लॉन्च किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, तो आपके 19 जून सन 2018। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो भारत की, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को क्या है कि आपके जो हम ये कह सकते हैं पठन पाठन दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं, यानी नेशनल लाइब्रेरी डे। ठीक है, हम नहीं नेशनल रीडिंग डे, सॉरी नेशनल रीडिंग डे के ऊपर से शुरू किया गया। यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कब शुरू किया गया, तो 19 जून सन 2018। और किस दिवस पर इसे शुरू किया गया, किस दिवस पर, अगर आपको पूछा जाए किस दिवस पर प्रारंभ किया गया, किस दिवस पर प्रारंभ किया गया, किस दिवस पर प्रारंभ किया गया, तो नेशनल रीडिंग डे। ठीक है, इसको क्या है कि नेशनल रीडिंग डे के ऊपर से शुरू किया गया है। नेशनल रीडिंग डे यानी नेशनल रीडिंग डे के ऊपर इस लाइब्रेरी को शुरू किया गया है।
आपके ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी थी, इसे नेशनल रीडिंग डे के ऊपर से प्रारंभ किया गया इस लाइब्रेरी को। यानी अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कब प्रारंभ किया गया या कब शुरू किया गया, तो नेशनल रीडिंग डे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेशनल रीडिंग डे के ऊपर। ठीक है, इसे शुरू किया गया नेशनल रीडिंग डे। अब बात करें आगे हम हमारे थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको इसके बारे में कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को क्या है कि सबसे पहले से राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे पर इसे प्रारंभ किया गया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक परियोजना है और इसे क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। वर्तमान समय में क्या है कि अभी कोविड-19 के कारण काफी लोग पढ़ना चाहते हैं परंतु उन्हें बुक्स नहीं मिल रही, कोई न कोई कमी है। जिन स्टूडेंट्सों में या जिन व्यक्तियों में बुक्स पढ़ने की जिज्ञासा होती है वे अलग अलग स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, परंतु वर्तमान में कोविड-19 के कारण वे स्टडी मटेरियल उन्हें नहीं मिल पा रहा है या उन्हें बुक्स नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी हमारी जो मतलब कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वो उन व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यानी जिन व्यक्तियों को किताबें नई नई किताबें पढ़ने का, नए नए ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, ठीक है, कि हमेशा उन्हें अलग अलग ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हो, अलग किताबों से अलग मटेरियल ढूंढना चाहते हैं, परंतु उन्हें इस समय कोविड-19 के कारण या कोरोना महामारी के कारण वो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्सों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि वे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी अध्ययन सामग्री पढ़ सकते हैं। तो ये समय ऐसा है, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक वरदान साबित हो रही है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में जो भी बुक्स या स्टडी मटेरियल है वो क्या है कि हमारे जो भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, उनमें उन प्रमुख भाषाओं में आप इस डिजिटल लाइब्रेरी में उन प्रमुख भाषाओं में स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। यानी करीब करीब सभी भाषाओं में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में स्टडी मटेरियल दिया हुआ है सभी भाषाओं में और आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रमुख भाषाओं में हमारे जो संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो प्रमुख भाषाओं में स्टडी मटेरियल आप उसका यूज कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि डिजिटल रिसोर्सेज, इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्सेज उपलब्ध है, सामग्री उपलब्ध है, शिक्षण सामग्री जो डिजिटल रिसोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि आपके ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपके जैसे वो कृषि कोश हो गया, उसके अलावा आपके लिवरी बॉक्स है, उसके अलावा आपके जैसे एनसीईआरटी है। तो उसका जो अध्ययन सामग्री का जो मटेरियल है वो सभी मटेरियल स्टडी मटेरियल इसमें उपलब्ध है। आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताएं, ठीक है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताएं, ठीक है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या है, तो देखो विशेषता मैं आपको वैसे बता रहा हूं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 10 मिलियन आइटम्स इसमें उपलब्ध है स्टडी मटेरियल का, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 10 मिलियन टन आइटम्स उपलब्ध है, जैसे हमारे पोइम्स हो गई, पुस्तकें हो गई, बुक्स हो गई, ऑडियो वीडियो मटेरियल, यानी 10 मिलियन आइटम्स इसमें उपलब्ध है और आप उसका यूज कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 3 लाख मतलब कि 3 लाख लेखकों के पोइम्स हैं, ठीक है, 3 लाख लेखकों की पोइम्स हैं, स्टोरी है, उनकी ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल या उनके निबंध है, आख्यान है, व्याख्यान है, उपन्यास है, इन सभी का भी संग्रह किया गया है। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विदेशों से अध्ययन सामग्री एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम विदेशों के जो भी शिक्षण सामग्री उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, उसे भी हम पढ़ सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में विदेशों की यानी विश्व की
और भारत की 70 से भी अधिक भाषाओं का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। आप उस स्टडी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें हम, उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 60 से अधिक लर्निंग ई रिसोर्सेज है। ठीक है, 60 से अधिक लर्निंग रिसोर्सेज है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम 60 जो लर्निंग रिसोर्सेज उनकी बात करें तो उनमें आपके, जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपकी किताबें हैं, बुक्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मोनोग्राफ है, ऑडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, और उसके अलावा आख्यान है, उसके अलावा आपके मोनोग्राफ हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, उसके अलावा आपके किताबें हो गई, क्वेश्चन पेपर हो गए, सॉल्यूशन पेपर हो गए, उसके अलावा आर्टिकल्स हो गए, उसके अलावा मैनुअल हो चुका है आपका, उसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट और टेक्निकल मैनुअल, उसके अलावा इसमें एल्बम है, आर्टिकल्स, यानी 60 से भी अधिक ई लर्निंग रिसोर्सेज है इसमें, और आप उनका यूज कर सकते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के तहत। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप भारत की प्रमुख भाषाओं में, यानी किसी भी आप भारत में, ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हो, तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार उस स्टडी मटेरियल का यूज कर सकते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अगर हम बात करें कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषताओं के बाद में, अब अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको किसने विकसित किया है, या पहले हम बात करें इसके लॉन्च की, कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने लॉन्च किया, किसने इसे लॉन्च किया है, किसने, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDLI, ठीक है, NDLI को किसने लॉन्च किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यानी जो हमारा नेशनल रीडिंग डे था 19 जून को, उस दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक परियोजना के रूप में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना है और उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मैं इसमें शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, फुल फॉर्म लिखता हूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को, अगर आपके क्वेश्चन आए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या इंग्लिश में से बोलते हैं MHRD। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको पूछा जाए तो MHRD है, यानी MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को नेशनल रीडिंग डे 19 जून सन 2018 को लॉन्च किया है। ठीक है, कब लॉन्च किया, तो 19 जून सन 2018। ठीक है, 19 जून सन 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किसने किया, अब हम बात करें इसकी विकसित, यानी ये जो नेशनल एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इसमें आप हर जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आपके मोबाइल से, कभी भी कहीं भी किस टाइम भी आप पढ़ सकते हैं, दिन में रात में आप उस स्टडी मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने विकसित किया, NDLI। NDLI को किसने विकसित किया, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने विकसित किया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने विकसित किया, किसने विकसित किया, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित की अगर हम बात करें तो इसको IIT खड़गपुर की सहायता से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, इसे IIT खड़गपुर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को IIT खड़गपुर की सहायता से विकसित किया गया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने डिजाइन किया है, तो IIT खड़गपुर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर की सहायता से आपकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो ऑनलाइन लाइब्रेरी, उसे डेवलप किया गया है और इतना स्टडी मटेरियल उन्होंने विकसित किया है। और ये लॉन्च किसने किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोनों अलग है। विकसित किसने किया, तो IIT खड़गपुर ने, और लॉन्च किसने किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें
ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन की बात करें कि इसका उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके उद्घाटन की बात करें कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएलआई का उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन की अगर हम बात करें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को उद्घाटन किया गया, इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को शुरू किया गया, इसे लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक एमएचआरडी की परियोजना है और मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा 19 जून सन 2018 में इसे इसका उद्घाटन किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। दिल्ली में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन कहां किया, तो दिल्ली से इसका उद्घाटन किया है एनडीएलआई यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन कहां किया गया, उद्घाटन कहां किया गया, कहां इसका उद्घाटन किया गया, तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा दिल्ली में इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। अब बात करें हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किस मिशन के तहत इसे शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई। जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूं। इसके बाद से अगर आप इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आता है तो मेरे बताए क्वेश्चन के बाद से कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, किस मिशन के तहत इसे प्रारंभ किया गया, किस मिशन के तहत एनडीएलआई को शुरू किया गया, एनडीएलआई को प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को शुरू किया गया है। यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत इसमें शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आपको पूछ जाए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किस मिशन के तहत प्रारंभ किया, तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत इसे शुरू किया गया। इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। दोबारा से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। शोध लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विदेशों से तथा भारत की अध्ययन या शिक्षण संस्थानों से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विदेशों से तथा भारत की जो भी शिक्षण संस्थान है उनसे अध्ययन सामग्री एकत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी सहायता से हम विश्व के देशों की तथा हमारे देश की जो भी अध्ययन सामग्री है शिक्षण संस्थाओं की उसको पढ़ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में आपके प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का स्टडी मटेरियल इसमें है, आप उनका यूज कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें 10 मिलियन से अधिक आइटम्स इसमें संग्रहित किए गए हैं, इसमें इकट्ठे हैं। 3 लाख लेखकों के पोइम्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, निबंध, उपन्यास, आख्यान इसमें है। 60 से अधिक इसमें लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध है, जैसे आपके बुक्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मोनोग्राफ है, आर्टिकल है, क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशन पेपर है, ऑडियो लेख, वीडियो लेख, काफी आइटम इसमें संग्रहित किया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत प्रारंभ की गई एक परियोजना है, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 19 जून सन 2018 को शुरू किया गया दिल्ली से। और इसके तहत आप अध्ययन सामग्री, जो भी इसमें अध्ययन सामग्री आइटम्स है उनको आप यूज कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट्स सभी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाहर से आपका और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए वीडियोस हैं आपको तुरंत मिलते रहें और आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी मैंने कॉमन टॉपिक ले रहा हूं मैं, जो आपके यूजीसी नेट, उसके अलावा आपके पंजाब लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, बंगाल लाइब्रेरियन या राजस्थान लाइब्रेरियन या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यानी करीब करीब सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपके इनसे हो सकते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूं उसके बाद से कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं करीब करीब। इसलिए आप अपने नोट्स तैयार करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ही वीडियो बिल्कुल पहुंच सके। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया आपका।